इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस पार्ट 6 है ये। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए। देखें, अब आज को जो ये वीडियो है इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज यहाँ करवाएंगे। और वो ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो छोटे छोटे हैं, लेकिन आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर है उसमें निश्चित रूप से ये आते रहते हैं। और बिल्कुल आप इन पर अच्छी तरह कमांड बनाएं और इनको करें। आज ये एक्सरसाइज अपन यहाँ ख़त्म करेंगे और कल या परसों में एक नया वीडियो नई एक्सरसाइज के साथ अपलोड होगा। देखिए, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो देखें। पहला, कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2। कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/3 इक्वल π/2 और फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है और ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। इसमें देखो प्रॉपर्टी क्या है आप जानते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स और इक्वल π/2 होता है और ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी होती हैं, सेम। तो इसकी जो वैल्यू है वो π/2 हो जाती है। तो अब आप देखो कि यहाँ x है, यहाँ 1/3 और इक्वल π/2, तो अपने आप मालूम चल रहा है x की जो वैल्यू है वो आपकी 1/3 है, क्योंकि दोनों का जो जोड़ है वो π/2 आ रहा है। तो x किसके इक्वल होगा, 1/3 के। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, अब देखते हैं कि यहाँ क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू लेकर आनी है। ध्यान से देखिए, आपको मालूम है क्या दिख रहा है, ये जो साइन इनवर्स 1/3 जो भी इनवर्स फंक्शन है वो थीटा की वैल्यू होती है। आप अपने माइंड में ये ध्यान रखना कि वो थीटा है, वो एक एंगल है। यहाँ साइन इनवर्स 1/3 एक एंगल है, थीटा के रूप में आपको दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ क्या दिखाई देगा, cos π/2 प्लस थीटा के रूप में देखिए इसको। और देखो सिंस कि cos π/2 प्लस थीटा कितना होता है, आपको ध्यान रखना है। π/2 प्लस थीटा कितना होता है, कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है, ये क्वाड्रेंट सेकंड है और cos यहाँ नेगेटिव होता है। तो यहाँ क्या होगा, माइनस और माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ चेंज भी हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। और अब थीटा की वैल्यू, अब आप देखो इस चीज़ को क्या रख सकते हैं आप, इस चीज़ को आप लिखेंगे माइनस साइन और अंदर साइन 1/3। तो आप बताओ ये दोनों जो चीज़ें हैं वो इनवर्स में आ रही हैं, तो यहाँ कैंसिल होगी और इसका आंसर होगा -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 इक्वल एक्स, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ भी एक प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। पहले तो देखो साइन इनवर्स के साथ क्या होना चाहिए, सेक इनवर्स आ रहा है, पर वो अगर कॉस इनवर्स में बदल सकते हैं क्या इसको, बिल्कुल माइंड में बात आ रही है कि इसको कॉस इनवर्स में बदल सकते हैं। देखिए सेक इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x, यानी जो रिवर्स है अंदर वाली चीज़ यहाँ रिवर्स हो जाती है। तो 4/3 क्या हो जाएगा, 3/4। देखो साइन इनवर्स 3/4, इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉस इनवर्स 3/4 इक्वल एक्स। और फिर एक प्रॉपर्टी और दिमाग में आ रही है, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए π/2 होता है। जैसे ये कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, ऐसे यदि दोनों चीज़ें सेम हैं तो उनका जोड़ कितना आएगा, π/2। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, π/2। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, जो एक एक नंबर के लिए आता है। ये जो अभी जो मैंने क्वेश्चन किए हैं वो सभी एक एक नंबर में बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। आपको यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है। 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई,
यहाँ देखो कितने साइन इनवर्स एक्स है अपने माइंड में रखें, 4 है। 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई। अब देखो 4 साइन इनवर्स एक्स है, आपको ये गिवन है कि 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई। कैसे, क्यों? ये 4 साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स 4 है, तो 3 को मैंने अलग किया और साइन इनवर्स एक्स को अलग किया। ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि अपने पास प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई अपॉन 2 होता है। अब देखें कि अगर इन दोनों में ये प्रॉपर्टी लगाई जाए तो यहाँ पाई अपॉन 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई अपॉन 2 इक्वल पाई। अब पाई अपॉन 2 को उधर फेंक दें, पाई अपॉन 2 को उधर फेंकें तो पाई में से पाई अपॉन 2 माइनस होगा, तो कितना बच जाएगा वहाँ पर 3 साइन इनवर्स एक्स, पाई में से पाई अपॉन 2 माइनस हुआ तो पाई अपॉन 2 बचा, और 3 को नीचे ले आए आप, साइन इनवर्स एक्स इक्वल पाई अपॉन 6 और एक्स इक्वल साइन पाई अपॉन 6 यानी 30 डिग्री यानी हाफ। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए साइन इनवर्स 4 अपॉन पाई प्लस 2 टेन इनवर्स 1/3 को आपको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कैसे करें? देखिए एक तो यहाँ दिखाई दे रहा है 2 टेन इनवर्स 1/3, यानी अगर 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला लगाएं तो इसको 2 हट जाएगा और टेन इनवर्स आएगा। 2 टेन इनवर्स एक्स, इसकी फार्मूला अपन को याद होना चाहिए। 2 टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और दूसरी बात ये भी बताया था कि साइन इनवर्स को आप टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, हालांकि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन फायदा किसमें है यहाँ कि यहाँ टेन इनवर्स आ जाए, यहाँ भी एक टेन इनवर्स आ जाए और दोनों में टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फार्मूला लग जाए। अपनी ये कोशिश है कि टेन इनवर्स ए और टेन इनवर्स बी का फार्मूला लग जाए और ये सॉल्व हो जाए ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। देखो उसमें तो ये लग जाएगा, लेकिन पहले एक चीज और कर लेते हैं कि साइन इनवर्स, लेट साइन इनवर्स 4 अपॉन 5 इक्वल थीटा। सर्कुलर फंक्शन है, उधर घूम जाएगा 4 अपॉन 5 साइन थीटा। साइन थीटा होता क्या है? p अपॉन एच। p की वैल्यू 4, h की वैल्यू 5। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? आपको यहाँ से b की वैल्यू आएगी b इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी 25, p 16, 9 आएगा, 9 का रूट 3। तो अपन को यहाँ इसको 10 में बदलना था, तो टेन थीटा इक्वल आएगा आपका p अपॉन बी। p कितना? 4, b कितना? 3। तो p अपॉन बी यानी टेन थीटा आ गया, थीटा इक्वल टेन इनवर्स 4 अपॉन, और थीटा की ही वैल्यू साइन इनवर्स 4 अपॉन 5 थी। अब देखो ये भी थीटा के इक्वल, ये भी थीटा के इक्वल, तो अब ये दोनों मान यहाँ रख सकते हैं। इसकी जगह तो क्या लिखना है अपने को? टेन इनवर्स 4 अपॉन 3। इसकी जगह क्या लिखना है? टेन इनवर्स, यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा? यहाँ फार्मूला लगेगा वो टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स एक्स का। फिर तो मैं 2 टेन इनवर्स 1/3 लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब ये वाला फार्मूला लगेगा सिंस 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यहाँ लगाएंगे। देखो टेन इनवर्स 4 अपॉन 3 प्लस टेन इनवर्स 2 अपॉन 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 9। देख लें ध्यान से, यही चीज आने वाली है। टेन इनवर्स 4 अपॉन 3 और 2 टेन इनवर्स 1 अपॉन
हाँ 3 में फार्मूला लगा दिया, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स एलसीएम नीचे 9 यानी 8 आया और ऊपर गया 3 9 6 tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 4/3 प्लस 3/4 1 माइनस 3/4 इंटू 4/3। देखिए ये दोनों कैंसिल और 1 में से बन गया 0 0 डिवाइड अगर होता है तो वो इनफाइनाइट और tan इनवर्स इनफाइनाइट मीन्स 5/2। तो इसको सॉल्व किया और आंसर क्या आया 5/2। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल 90 डिग्री। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। यहाँ x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब फाइंड कैसे करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x 90 डिग्री को आप 5/2 लिख सकते हैं। अब आप देखो कि साइन इनवर्स 5/x दिया हुआ है, साइन इनवर्स 12/x इक्वल 5/2। ये 5/2 एक प्रॉपर्टी की ओर इशारा कर रहा है। साइन इनवर्स x कॉज इनवर्स x इक्वल 5/2 होता है। अब लेकिन ये दोनों ही साइन इनवर्स हैं और यहाँ कॉज इनवर्स x है, तो आप इनमें से एक को कॉज इनवर्स x में चेंज कर लें तो दोनों जो अंदर की चीजें हैं वो इक्वल हो जाएंगी और उससे x निकल सकता है। और ये भी चीज मैंने आपको पहले बताया है कई बार कि कोई भी इनवर्स फंक्शन को कोई भी इनवर्स फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। अपन को किस में लाना है, कॉज इनवर्स में। तो एक को मैं थीटा मान रहा हूँ। लेट साइन इनवर्स 5/x इक्वल थीटा। तो ये सर्कुलर फंक्शन है, उधर घूम जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 5/x इक्वल साइन थीटा। साइन थीटा होता क्या है, p/h हो सकता है। p/h होता है। तो p की वैल्यू तो 5, h की वैल्यू x, देन b इक्वल √h² माइनस p² यानी b आपका √h तो x² माइनस 25। आपको लाना किस में, कॉज में। तो कॉस थीटा इक्वल b/h होता है। b वैल्यू आपने x² माइनस 25 निकाली हुई है और h है। तो थीटा इक्वल कॉज इनवर्स, ये उधर घूम जाएगा, √x² माइनस 25/x। और थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू ये थी, तो यहाँ भी लिख रहा हूँ मैं साइन इनवर्स 5/x। अब थीटा की वैल्यू ये और थीटा की वैल्यू ये, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं कॉज में। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बना, कॉज इनवर्स √x² माइनस 25/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल 5/2। अब प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंस कॉज इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, यहाँ x की जगह मैं a लिख सकता हूँ, कॉज साइन इनवर्स x a इक्वल 5/2। अब ये दोनों सेम है तो, और यहाँ 5/2 रिजल्ट आ रहा है तो इस अंदर वाली चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो यहाँ सेम कर देते हैं, यानी √x² माइनस 25/x 12/x क्या हुआ, x कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हाँ तो x² माइनस 25 इक्वल 144, 25 उधर गया तो x² इक्वल 169, x वैल्यू प्लस माइनस 13। लेकिन इनमें से एक आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा, माइनस वाला, यहाँ माइनस वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो एक आंसर होगा यहाँ x इक्वल 13, x इक्वल माइनस 13 नॉट सेटिस्फाइड बाय इक्वेशन
तो ये वाले वैल्यू नहीं आएगी, आंसर आएगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और, हाँ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। tan इनवर्स हाफ tan 2a प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a इक्वल 0। आपको ये प्रूव करना है कि तीनों का जो जोड़ है वो 0 के बराबर है। अब इसको प्रूव कैसे करें, पहले तो LHS ले लेते हैं। टेकिंग LHS लिया, tan इनवर्स हाफ tan 2 प्लस tan इनवर्स cot a tan इनवर्स cot क्यूब है। एक बात देख रहे हैं कि दोनों में ही cot है, इन दोनों में एक फार्मूला लग सकता है। सिंस tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। इन दोनों में ये फार्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स हाफ tan 2a प्लस tan इनवर्स, देखें आप क्या लिखना पड़ेगा, cot a प्लस cot क्यूब a अपॉन 1 माइनस cot पावर 4a लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों मल्टीपल होंगे। आगे tan इनवर्स हाफ tan 2a प्लस, अब ये 0 कब आया, जब दोनों कैंसिल हो तभी 0 आएगा। पहले इसको देखते हैं, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। tan इनवर्स cot a कॉमन आ रहा है तो मैं cot a कॉमन ले लेता हूँ। cot a कॉमन लिया तो 1 प्लस cot स्क्वायर अंदर, नीचे एक चीज देखें कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख कर इसको फार्मूले की तरह ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इसको लिखें 1 स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी और a प्लस बी, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर वाली चीज कैंसिल हो सकती है। देखो a माइनस बी और a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस cot पावर 4a, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हुआ, tan इनवर्स हाफ tan 2a प्लस क्या आया, tan इनवर्स tan a और 1 माइनस tan यानी cot a और 1 माइनस cot स्क्वायर a। अब आगे और करेंगे, देखिए ये आ गया था। अब इसके आगे चलते हैं। tan इनवर्स हाफ 2 tan 2a का फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये यहाँ मैंने लगा दिया। हाँ 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जो मैंने यहाँ लगा दिया। अब आगे देखें, इसमें इस cot a को मैं tan में बदल रहा हूँ। tan इनवर्स cot a किसका रिवर्स होता है, tan का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस tan इनवर्स, यहाँ 1 अपॉन tan स्क्वायर है क्योंकि cot स्क्वायर है तो 1 अपॉन tan स्क्वायर है। नीचे कैल्शियम लिया तो नीचे कैल्शियम लेने के बाद वो एल्शियम के ऊपर कट गया tan a से, तो यहाँ ये आएगा tan a अपॉन tan स्क्वायर a माइनस 1। देखो ध्यान से, हाँ cot स्क्वायर था तो 1 अपॉन tan स्क्वायर है लिखा, कैल्शियम लिया तो tan स्क्वायर है यहाँ माइनस 1, और नीचे वाला tan स्क्वायर ऊपर गया तो tan स्क्वायर यहाँ आया तो tan a से tan a कट गया, यहाँ बचा। अब एक बात देखो, दोनों सेम से लग रहे हैं पर नीचे वाली चीज अपोजिट है, इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं। tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस tan इनवर्स, यहाँ आप माइनस कॉमन लें और वापस वही चीज़ लिखें 1 माइनस tan स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि tan इनवर्स में यदि माइनस अंदर होता है तो वो बाहर आ सकता है,
तो ऐसे ही हम माइनस को बाहर ले आए, ऐसे ही यहाँ माइनस को बाहर ले आए, टेन इनवर्स टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन इनवर्स टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। कितना कट गया, कितना आया 0 RHS। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए बुक के मैंने क्वेश्चंस 80% मैंने क्वेश्चंस आपको वीडियोस में करवा दिए हैं। इससे अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो अगली एक्सरसाइज पर बनेगा और बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ें। देखें क्वेश्चंस, अब ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है कि फाइव टेन इनवर्स एक्स रूट 3 अपॉन 2k माइनस एक्स थीटा इक्वल टेन इनवर्स 2x माइनस के अपॉन रूट 3 देन प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करना है और ये गिवन है, तो आपको दिया फाइव माइनस थीटा लेके चलो और प्रूव क्या करना है कि 30 डिग्री। अब 30 डिग्री लाना है तो ये इन दोनों की वैल्यू रखें। फाइव की वैल्यू रख रहा हूँ मैं टेन इनवर्स एक्स रूट 3 अपॉन 2k माइनस एक्स और यहाँ टेन इनवर्स 2x माइनस के अपॉन के रूट। यहाँ देख रहे हैं सीधा सिंपल फार्मूला लग रहा है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का। टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन फार्मूला लगाते हैं टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। टेन इनवर्स ए यानी एक्स रूट 3 अपॉन 2k माइनस एक्स, बी यानी 2x माइनस के, ब्रैकेट ले लेता हूँ जिससे गलती नहीं हो, और नीचे 1 प्लस ए बी एक्स रूट 3 अपॉन 2k माइनस एक्स और इंटू 2x माइनस के। एक जैसे लग रहे हैं, काटा नहीं है, ये 2x माइनस के 2k माइनस एक्स है, ये के रूट 3। बस एक चीज़ कटेगी, ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल। ऊपर कैल्शियम और नीचे कैल्शियम, अगर रूट 3 नहीं काटे तो सेम आता, तो यहाँ नहीं काटना चाहिए, रूट 3 नहीं काटे। क्योंकि क्यों नहीं काटा, क्योंकि नीचे कैल्शियम और ऊपर कैल्शियम सेम आ रहा है, तो इसलिए नहीं काटा। टेन इनवर्स, अब देखें कैल्शियम से ये वाली चीज़ तो यहाँ गुना होगी तो एक्स के 3 लिख सकता हूँ, एक्स के 3, और ये वाली चीज़ वहाँ माइनस 2k माइनस एक्स और 2x माइनस के। और देखें ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी 2k माइनस एक्स के रूट 3 माइनस प्लस एक्स रूट 3 2x माइनस के। देखिए टेन इनवर्स, अब इनको सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स 3kx, अंदर देखते हैं क्या आता है। हाँ 2k माइनस का 2k और 2x यानी माइनस का 4kx, 2k और 2x माइनस का 4kx, माइनस 2k और माइनस के यानी प्लस 2k स्क्वायर होता है। इसके बाद प्लस x 2x से हुआ, फिर 2x स्क्वायर आएगा। इसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस एक्स के। नीचे देखते हैं क्या आता है, 2k और k यानी 2 रूट 3k स्क्वायर। आगे देखते हैं माइनस एक्स के रूट 3, वहाँ प्लस 2x स्क्वायर 2 रूट 3x स्क्वायर और माइनस एक्स के रूट 3। देखो ये आते हैं। इसके बाद देखो 3ks माइनस 4ks माइनस एक्स के, टेन इनवर्स। 5 में से 3ks गया तो 2ks बचता है, वो भी माइनस का, प्लस 2k स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर नीचे।
2√3 के स्क्वायर माइनस एक्स के 2x के रूट थ्री। ये 2x के रूट थ्री कहाँ गया, x के रूट थ्री और 2x के रूट थ्री, 2x के रूट थ्री प्लस 2√3 एक्स स्क्वायर। अब एक बात देखें, नीचे से मैं √3 कॉमन निकाल रहा हूँ, tan इनवर्स। अब ध्यान से देखना, 2k स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, मैं नीचे से √3 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो क्या आया 2k स्क्वायर, यहाँ से √3 कॉमन निकला तो 2x के माइनस का और प्लस का 2x स्क्वायर। अब हम एक बात देख रहे हैं कि ये वाली चीज़ से वाली चीज़ कैंसिल हो गई और tan इनवर्स 1/√3, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपका π/6 है, और π/6 कितना डिग्री है, 30 डिग्री। देखिए इसके जो एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो कल या परसों में नया